यस फ्रेंड्स, देखिए आज है 30 जुलाई, मंगलवार का दिन, फिर निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। एंड आज के दिन ग्लोबल संकेत कमज़ोर हैं दोस्तों। एशिया भी मैं यही कहूँगा कि वीक ही खुला है, निक्की एंड अदर्स। कल बीती रात को यूएस में कमजोरी थी, मिक्स था कुछ। नेस्डैक अप था, S&P 500 अप था, लेकिन डो में कमजोरी थी। डिस्क्लेमर देखने के बाद, पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा दोस्तों आपका अपना होगा। मैं और मेरे चैनल का कोई लेना देना उससे नहीं है। क्रूड काफ़ी नीचे आया, बशर्ते गल्फ में, खाड़ी में ज़बरदस्त टेंशन है दोस्तों। फिर भी क्रूड डाउन आया। बहुत देर तक कल ऊपर नीचे हुआ। जो कॉल थी उसकी तरफ भी चला, और जो पुट थी उसकी तरफ भी चला, और लास्ट में दोस्तों पुट की तरफ ज़्यादा चला, और $80 से भी ब्रेंट क्रूड डाउन हो गया ड्यू टू डिमांड फ्रॉम चाइना। चाइना की तरफ से डिमांड बहुत कम हो गई है दोस्तों, बहुत कम। ओनली इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा है, चाइना का डिमांड कम हुआ है। खाड़ी देशों में टेंशन बढ़ी हुई है, फिर भी क्रूड $80 के नीचे आ गया ड्यू टू लेस इंपोर्ट बाई चाइना। क्रूड की कहानी ये है दोस्तों। ग्लोबल क्यूज वीक हैं आज। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स HP हिंद पेट्रो कमज़ोर आए हैं, कोलगेट के ठीक हैं, PNB हाउसिंग में ब्लॉक डील होनी है, और ACC के रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। एकम्स ड्रग्स का IPO आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। आज मीटिंग फेड एंड बैंक ऑफ जापान की स्टार्ट हो जाएगी। आउटकम बैंक ऑफ जापान के तो कल आएंगे बुधवार को, और फेड एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के आएंगे वेडनेसडे की रात को, जिसका इफेक्ट हमारे यहाँ थर्सडे को होगा। आज जोल्स की भी रिपोर्ट आएगी, एंड कुछ अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आने अमेरिका में बाकी हैं, अमेजॉन etc। एशिया और US फ्यूचर बता देता हूँ आपको। डो जोन्स करंटली अभी गरम 67 डो जोन्स के फ्यूचर डाउन हैं, 11 S&P 500 के फ्यूचर डाउन हैं, और 54 पॉइंट नेस्डैक फ्यूचर्स डाउन हैं। एशिया डाउन खुल रहा है। US बीती रात को मिक्स रहा था, तो यही सब स्टडी करके गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट डाउन खुल रहा है। इंडियन मार्केट में हम आज फ्लैट खुलेंगे, डाउन भी जाएंगे। फ्लैट टू डाउन बोल रहा मैं, दोनों तरफ जाएंगे दोस्तों, फ्लैट टू डाउन, और फिर अप मूवमेंट भी होने की उम्मीद लगती है।
क्योंकि एशिया रेड है। कल जापान के रिजल्ट्स आएंगे, बैंक ऑफ जापान का आउटकम, एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएस की फेड के आउटकम थर्सडे पे हम रिएक्ट करते दिखाई देंगे। तो कोशियस बाजार कल थे पूरे दिन ही। अमेजोन, एटीसी के भी रिजल्ट्स अभी हैवी कंपनीज के आने अमेरिका में बाकी है। क्रूड ऑयल का मैंने आपको बता दिया है, उसमें काफ़ी गंभीरता कल दिखाई दी। चाइना की तरफ से इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है, इस वजह से क्रूड गिरा, जबकि खाड़ी में टेंशन ज़बरदस्त है। डिफेंस डीएसी ने कुछ ज़्यादा ऑर्डर से डिफेंस कंपनीज को, खासतौर से बीईएल को देने का काम किया है। तो दोस्तों आज मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ। अभी बाजार को 2-3 दिन बहुत ही कॉशियस कंसोलिडेशन फेज रहेगा। हेवीली बिकवाली तो एफआईआई की दिखाई नहीं दी, लेकिन एफआईआई ने भी माल बेचा है कल। इतना ज़्यादा बाजार गिरेगा नहीं। 24,600 पे पुट राइटर हैवीली बैठे हैं, इसको तो बेस मान के चलिए आप। उधर 25,000 पे इक्का दुक्का कॉल राइटर है, उसके ऊपर कॉल राइटर हैवीली बैठे। तो इतनी जल्दी 25,000 भी क्रॉस नहीं करेगा। टेंशन बहुत तकड़ी है। कल हमने 24,770 का लेवल दिया था और वहीं से वो वापस घूम गया। आज दोस्तों जो सपोर्ट है वो 24,733 याद रखना, एंड स्ट्रिक्टली 24,661 यहाँ से वापस घूम सकता है दोस्तों। 24,661 के 24,600 पे पुट राइटर्स काफ़ी बैठे। पहला सपोर्ट 24,733 और दूसरा दोस्तों 24,660। अगर वो भी टूट गया तो देखिए फिर पानी पानी बाजार होगा और ये 24,550 तक भी जाने की कोशिश करेगा। पुट राइटर 24,600 पे हैं, लेकिन अगर कॉल राइटर्स का दबाव हुआ तो फिर ये 580 भी जाने की, 550 भी जाने की कोशिश करेगा। अब मैं बता देता हूँ ऊपर के लेवल्स आपको, जहाँ कई बार दिन में कई बार जाने की इसने कोशिश की। हम बंद हो गए हैं 24,837 पे, 1 पॉइंट अप। चौबीस कई बार कोशिश की, 1,920 इसके ऊपर अगर ये 10 मिनट भी टिक जाता है 24,920, तो फिर दोस्तों ये 24,980 और फिर ये 25,000 काट देगा। 25,010 उसके ऊपर अगर ये टिकता है 10 मिनट, फिर न्यू हाई 25,080 और 125 वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आगे फेड की मीटिंग है, आउटकम है, जोल्स की आउटकम है, अमेरिकन कंपनीज की, हैवी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं।
ऑब्स्टिकल तो है, लेकिन इतना इजीली अब मूवमेंट बाजार नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा है। कल भी देखिए मैंने खुलेआम की सस्टेन करेगा नहीं करेगा देखना है, तो सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया। अब बात आती है बैंक निफ्टी के लिए। HDFC बैंक ने पूरा जोर शोर लगा के इसको आगे बढ़ने दिया नहीं, और जब ये आगे बढ़ भी गया दोस्तों तो बहुत धड़ाम से गिरा ऊपर से। हमने कल बैंक निफ्टी को टच नहीं किया। जो हमने कॉल कैरी किया था 52,000 का 80-90 रुपये में दोस्तों, दोबारा तिबारा उसी में हमने आनंद लिया, जो 541 तक गई और गिर के फिर वहीं आ गई। दोबारा एंट्री हमने उसमें नहीं लिया, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में कन्विक्शन थी ही नहीं, जिसकी कल एक्सपायरी होने वाली है। आज सेकंड लास्ट डे है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। इसमें भी मैं बता देता हूं आपको, कल हम बंद हुए हैं 51,406 पर। आज पहला सपोर्ट, क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट्स तो आ गए, ICICI के, कोटक के, इंडस के, PNB के अच्छे रिजल्ट्स आए, हमने बता दिया था वीडियो में, और वही सबसे ज़्यादा टॉप पे रहा कल। तो बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है। देखिए 51,190 पहला सपोर्ट रहेगा, क्योंकि कल 300 से वापस घूम गया, फिर 500 कुछ तक गया, फिर 406 पे बंद हो गया। 51,190 अगर ये भी इसने काट दिया तो फिर दोस्तों खतरनाक लेवल है 50,990। आप समझ रहे, 50,051 के नीचे की बात कर रहा हूँ, और 50,990 से वापस अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर 50,700, 50,600, 50,400, 50,200 तक की यात्रा करने को तैयार रहेगा। अब ऊपर की बात समझ लीजिए, आज 51,790 के ऊपर अगर टिकता है तो ही ये 51,990, 52,080 एंड 52,312 उसके आसपास ये हाई था कल, जाने की चेष्टा कर सकता है, जिसकी उम्मीद दोस्तों ज़्यादा नहीं आप कर सकते, ज़्यादा नहीं आप कर सकते। सामने उससे कल मैंने बता दिए आपको, US की बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, फेड का आउटकम है, बैंक ऑफ जापान का आउटकम है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का आउटकम है। ये दो आउटकम अमेरिका और इंग्लैंड के तो आएंगे बुधवार की रात को, उन पर रिएक्शन करेंगे हम थर्सडे को। और दोस्तों कल दिन में ही आ जाएगा बैंक ऑफ जापान का आउटकम। बाजार वहाँ से कैसा मूव करेगा, उस पर क्या रिएक्ट करेगा, जोड्स का आउटकम भी आएगा, बहुत सारे आउटकम आने वाले हैं। तो बाजार सीमित दायरे में रहेगा दोस्तों, मेरा मानना ये है थर्सडे की सुबह तक। US में क्या कमेंट्री रहेगी, क्या आउटकम रहेगा, क्या वहाँ के बाजार रहेंगे वेडनेसडे की रात को, उस पर हम थर्सडे की सुबह रिएक्ट करते दिखाई देंगे। आइदर वी टेक ए मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन दैट आउटकम। पूरा दुनिया ही उस पर नज़र रखे हुए है। ये हम मान के चल रहे हैं, वो अच्छा रहा फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे थर्सडे, फ्राइडे एंड नेक्स्ट वीक। उसके आगे का जो वीक है
वो रिजॉइस करेगा अगर आउटकम अच्छा रहा। उम्मीद की जा रही है कि आउटकम अच्छा रहेगा। हो सकता है वो जो उसमें जुलाई में ही कट कर दें रेट, अदरवाइज सितंबर में तो पक्का है। और अगर वो ये भी बोल दें कि सितंबर में भी डाउटफुल है, देन प्रॉब्लम इज देयर। तो बहुत कॉशियसली, बहुत कम लोट में और बहुत कम मात्रा के साथ आप काम करें, ऐसा मेरा सोच है। जो मेरी सोच है मैंने आपको बता दी। बाकी आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके भी स्टॉक मार्केट में काम करें। ये जोखिमों से भरा हुआ बाजार है, अपने विवेक का यूज करें। किसी का दिया हुआ टिप या लेवल्स को जल्दी से एक्सेप्ट ना करें, कंफर्म करें। एंड दोस्तों, फ्रॉड लोगों से ज़रूर बचें। कल एक दो वीडियो और मैंने सुनी, उनके भी लोगों ने लोगो डाल के फर्जी वीडियो बना ली है। पता नहीं क्यों बनाते हैं। अभी आपने अकेले के नाम से बनाओ ना, अगर दमखम है तो। इसी के साथ ही मैं इसको विराम देता हूँ। धन्यवाद।